अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 20 दिसंबर से ही साइटेरियंस के लिए खुशखबरियों का दौर शुरू है। डे बाय डे हर रोज़ नई मैच्योरिटीज़, नए लकी फैक्टर्स, नई स्किल डेवलपमेंट, मैच्योरिटीज़, डीप थिंकिंग, इमोशनल डेवलपमेंट्स, फिज़िकल स्टैमिना, ये सब इंक्रीज़ हो रहा है। और इस हफ्ते जो 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के टाइम बिहेवियर की रिपोर्ट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक। उसमें मेरे पास आपके लिए एक अलग खुशखबरी है। पिछले कोई 4 महीने से तकरीबन 30 अक्टूबर से मार्स रेट्रोग्रेड था आपके 7th एंगल पर, एंड अब वो 11 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। मार्स का 7th एंगल पर डायरेक्ट होना आपको कई तरह के फ़ायदे देगा। एक फ़ायदा तो आपको 20 दिसंबर से ही मिल रहा है कि जुपिटर आपके 5th एंगल पर प्रोडक्टिव हो चुका है, आपका रूलिंग प्लैनेट है। उससे आपकी फितरत में निखार आ रहा है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, चीज़ों को समझकर दलील के साथ आगे परफॉर्म करने की तरफ सैजिटेरियंस बढ़ रहे हैं। उनकी जज्बाती कैफियत जिगजैग चलने की बजाय स्ट्रेट चल रही हैं, उनकी प्लानिंग्स टारगेटफुल हैं, एंड फिर उनके जो अपनी स्किल्स हैं नेचुरली कि दे आर गुड मैनेजर्स एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ हैं साइटेरियंस, वो अपनी स्किल्स को अवेलेबल गोल्डन बिहेवियर फ्रॉम द सोलर सिस्टम इसको एंड अपनी प्लानिंग्स को इकट्ठा करके कुछ बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रख रहे हैं, एंड ये डे बाई डे बढ़ रही है। अब उसमें जब मार्स भी डायरेक्ट होकर मिलेगा, अब उसके फ़ायदे सुनिए। एक तो 7th एंगल पर फैमिली तर्ज के फ़ायदे होंगे, वो मैं बाद में बताता हूँ। मटेरियल एडवांटेजेस पहले बता दूँ। बिजनेस पार्टनरशिप वाले तमाम काम सैजिटेरियन इस वक्त बहुत खुशउस्लूबी परफॉर्म कर सकेंगे। बिजनेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। ऐसे सैजिटेरियंस जिनका ताल्लुक लैंड से हो, बागात, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड ये सब सैजिटेरियन बहुत तरक्की करेंगे। एंड फिर दूसरे नंबर पर ऐसे सैजिटेरियन जो एथलीट हैं, जिनका काम रोज़ फ्रेंडली कंपटीशंस करना है, खेल और खेल की दुनिया में जो मुकाबले होते हैं उनसे रिलेटेड। फिर तीसरी तरह के सैजिटेरियन जो हायर एजुकेशन के बाद अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका माइंड उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसे वो साइंटिस्ट हैं, जैसे वो डॉक्टर्स हैं, जैसे वो लॉयर्स हैं, जैसे वो जजेस हैं, उस तरह के और भी जो फील्ड्स में नहीं गिनवा सका, लेकिन वो जहनी काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स के बाद जो उन्हें इख्तियारात मिलते हैं और वो परफॉर्म करते हैं आवाम के लिए, अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, वो बहुत फ्लरिश करेंगे। एंड आखिरी ऐसे लोग जो फोर्सेस से रिलेटेड हैं, मतलब किसी मुल्क की फोर्सेस में जो इन्वॉल्व सैजिटेरियंस हैं, वो ग्रो करेंगे, वो फ्लरिश करेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंसेस में इन्हांसमेंट देखेंगे। तो ये एक तरह के एडवांटेज। अब दूसरी तरह के इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। मार्स सैजिटेरियंस के लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कभी भी मार्स अच्छा होगा तो सैजिटेरियन की सक्सेस रेशो इंक्रीज कर जाएगी अगेंस्ट अपोजिशन, अगेंस्ट एनिमीज़, अगेंस्ट वो जो साजिशें करते हैं छुपकर, जो होते कमज़ोर हैं लेकिन छुपकर बड़े ख़तरनाक बन जाते हैं। तो वो छुपकर जो साजिशें करते हैं उन पर सैजिटेरियन काबू पा लेंगे। फिर बुरी आदतों पर काबू पा लेंगे, फिर छुपी हुई बीमारियों पर काबू पा लेंगे। अंदर ही अंदर जो चीज़ पनप रही थी, आपको पता नहीं चल रहा था, उस पर भी आपका काबू आ जाएगा विद योर नॉलेज, विद योर एक्सपीरियंसेस, विद योर रिसर्चेज या डीप थिंकिंग। आखिरी फ़ायदा ये होगा कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज़ एंगल ऑफ एजुकेशन, that is angle of public activities, that is angle of deal making, that is angle of love life, that is angle of life partnership. So उन सब सेक्टर्स में भी फ़ायदा होगा। So in the solar system, अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था तो जाहिर बात है मुझे एरीज से लेकर पाइसेस तक के सब के चंक्स रिकॉर्ड करने होते हैं। उसमें अभी तक कोई इतना ताकतवर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कराई जितनी सैजिटेरियंस के लिए प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, बेसफुल हैं, रिलायबल हैं एंड फास्ट है। सो सैजिटेरियन आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आपको अपनी इन सलाहियतों को कैश करने के लिए एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस करना चाहिए।
रूल वाली या रेगुलर परफॉर्मेंसेस तो हो ही जाएंगी, उसमें तो आपका कोई कमाल नहीं। जैसे आप सुबह उठकर कुछ काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे एजेंडाज परफॉर्म करते हैं, वो जर्नल कॉन्सेप्ट्स होता है। जब आप हायर फेज ऑफ लाइफ में हो, जब आप गोल्डन सीजन्स में हो, तो उस वक्त जर्नल इकदामात की बजाय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग या फिर बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए। मिशन ऑफ द डे पर काम नहीं करना चाहिए, मिशन ऑफ द लाइफ पर काम करना चाहिए, जो एजेंडा ऑफ लाइफ है। अगर मकासद ज़िंदगी के हसूल के लिए आपको नेचर की फेवर चाहिए, सो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि इस वक्त वो अवेलेबल है, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें मार्स की इंटरफेरेंसेस मैंने आपको बयान कर दी, जुपिटर की इंटरफेरेंसेस बयान कर दी। सूरज आपके लिए सेकंड एंगल पर है। सेकंड एंगल पर सूरज का होना आपके लिए गैर मामूली कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टन स्किल्स या डिसीजन पावर कह सकते हैं, उसकी वजह बनेगा। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा सेकंड एंगल पर आता है। ये यहाँ पर 20 जनवरी तक मुयस्सर है। तकरीबन अभी आपके पास ये हफ़्ता और इसके अगले हफ्ते के कुछ दिन मुयस्सर होंगे। अगर आपको अपनी जॉब स्विचिंग, जॉब के हसूल के लिए, अपने बिज़नेस के आगाज़ के लिए कुछ कोशिशें करनी है, अपनी उलझनों को रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ कोशिशें करनी है, अगर आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम की ख़राबियों को रिपेयर करना है, नई सोर्स ऑफ इनकम अपनाना है, छोटे सोर्स ऑफ इनकम को बड़े पैमाने पर करना है, तो दिस इज़ राइट टाइम। सूरज अभी आपको सपोर्ट करेगा। वीनस आपके लिए थर्ड एंगल पर है, ये भी आपके लिए प्रोडक्टिव है। ये आपके लिए लव लाइफ, ब्यूटी लविंग नेचर, कंबाइन स्टडीज़, नेटवर्किंग, कंबाइन एफर्ट्स एंड कंबाइन बिजनेसेस, उनके लिए अच्छा है। एंड फिर इससे इंसानी ज़िंदगी में वो जो लव साइड है उसके इस्तेहकाम की भी सपोर्ट मिलती है। सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर, सैजिटेरियन को सैटर्न थर्ड एंगल पर मिलने का मतलब ये है कि उनकी वो तमाम सलाहियतें जो वो एक्सपीरियंसेस से अर्न करते हैं, मतलब उन्होंने कभी बुरा दौर देखा, उससे जो लेसन्स उन्होंने लिए, उन्होंने कोई बुरे रवैये देखे, उससे जो लेसन्स लिए, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की और वो नाकाम हो गई, उससे जो लेसन्स लिए, जितने भी उनके पास लेसन्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो अपना अमली इक़दामात करेंगे। नॉट फॉर इंडिविजुअल्स अपने लिए, बल्कि अपनी फैमिली के लिए या अपने जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे जिन लोगों से डेली मिलना है या जो दोस्त अहबाब हैं, उन सब के लिए। आखिरी बात, सूरज अभी सेकंड एंगल पर है, अगले हफ्ते ये नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा और नया बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। उसकी तफसील तो मैं ऑब्वियसली आपकी खिदमत में बयान करूंगा। दूसरी खबर ये है कि मरकरी इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर रेट्रोग्रेड है। 18 जनवरी को उसने डायरेक्ट हो जाना है, वो भी एक खुशखबरी है, वो भी मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। एंड इस वक्त आपके पास ऑलमोस्ट ऑल 7 प्लैनेट्स आपके लिए, आपकी नेचर को, आपके प्लान्स को, आपकी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से सम्राट में कन्वर्ट करने के लिए, रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं सैजिटेरियन। सो अपने आप कमर कस लीजिए, तेज़ी से काम करिए, वक्त को ज़ाया मत करिए, एनर्जीज़ को ज़ाया मत करिए और प्लान्स को पुख्तगी के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करिए। कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है। 2023 का आगाज़ ही आपके लिए खुशखबरियों से भरा हुआ है और अगले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में इससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगी। सो डे बाय डे मैं आपको इंशाल्लाह खुशखबरियाँ सुनाता जाऊँगा। कोई सवाल ऐसा जो आप पूछना चाहें और मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। जो सैजिटेरियन सब स्मूथ चल रहे हैं, रिलेशंस में भी, हेल्थ में भी, कैरियर में भी, उनको बगैर किसी रेमेडी के आगे बढ़ना चाहिए। बट कोई ऐसा सैजिटेरियन जो उलझ रहे हैं, मेल हों, फीमेल हों, हायर लेवल्स के हों, एवरेज लेवल्स के हों, उनको ये चाहिए कि वो सूरह शम्स को 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करें एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। इससे वो तमाम प्रीवियस डैमेजेस जो बैड पैच सीज़न से आपके साथ चिपक गए हैं या आदतों का हिस्सा बन गए हैं या खौफ बनकर आपके या डर बनकर आपके साथ घूमते रहते हैं, वो रिपेयर हो सकेंगे एंड उस रिपेयरिंग से आप स्मूथली फिर आगे बढ़ेंगे, फास्ट एंड स्मूथ। अगर आप वो ऑलरेडी कर रहे हैं और चीज़ें रिकवर नहीं हो रही तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाइए सैजिटेरियन। पर्सनल डायग्नोसिस से ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास कैलकुलेशन मेथड है उसे बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कहते हैं। वो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो लोग 25 से 40 साल की एज ग्रुप में हैं वो 8 से 10 कैरेट रूबी या ब्लू सफ़ायर पहने।
और जो 40 साल के बाद हैं वो फिर 11 कैरेट की तरफ चले जाए। पर 40 साल तक 10 कैरेट काफ़ी रहता है, लेकिन अगर वो फ़ाइन क्वालिटी रूबी हो, अगर वो जनरल सा रूबी है तो फिर आपको शायद ज़्यादा पहनना पड़ेगा। एंड हीटेड ट्रीटेड रूबी की तरफ तो ना ही जाएं तो अच्छा है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस जो आएंगी उसकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे साइटेरियंस। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।